जय गौ माता, जय गोपाल। 6, 7 और 8 अप्रैल को कामधेनु गौशाला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा है। जी हाँ, आप डेट नोट कर लीजिए, 6, 7, 8 अप्रैल। पहले भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, देसी गौ पालन की ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि देसी गौ पालन की ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। गाय को हरा चारा देना है, उसका दूध निकालना है और पी लेना है, इसमें क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है? आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जहां बात देसी गौ पालन की आ जाती है वहां पर कुछ सीखना आवश्यक है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने देसी गौ पालन पिछले सालों में शुरू किया। जितनी जल्दबाजी में शुरू किया उतनी ही जल्दी उन्होंने वाइंड अप कर लिया। इसके पीछे अनेक कारण थे। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन कामधेनु गौशाला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप देसी गौ पालन शुरू करने जा रहे हैं या आप कर रहे हैं तो उसमें कैसे करना है, किन किन बातों की कमी रह रही है और किन बातों पे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताई जाएंगी। पिछले समय में, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले एक प्रचलन था, गाय गांव की चरने के लिए जाती थी गोचर भूमि के अंदर और सारा दिन वहां पर अपने अनुसार घास को चुनती थी, जड़ी बूटियों को चुनती थी और खाकर शाम को घर वापस आती थी और दूध अपने बछड़े बछड़ी को भी देती थी और इंसानों को भी देती थी। ये क्रम हजारों सालों से चलता रहा, लेकिन आज गोचर भूमि बहुत कम रह गई है। गायों को गांव से बाहर छोड़ना लगभग बंद हो चुका है और हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं। स्टॉल फीडिंग माने हम उन्हें घर में अपने अनुसार चारा देते हैं, हरा चारा, सूखा चारा, दाना जिसे फीड बोलते हैं। मतलब कि अब गाय का चुनाव करने का जो अपना ढंग था वो लगभग खत्म हो गया है। अब हम अपने चुनाव की चीज़ें गाय को दे रहे हैं और हम अपनी इच्छा ये व्यक्त करते हैं कि गाय को दूध देना चाहिए, लेकिन गाय की क्या इच्छा है? कहीं ना कहीं हम गाय की इच्छा, उसके स्वभाव और उसकी खुशी को मद्देनजर नहीं रखते, जिस कारण से ये देसी गौ पालन में थोड़ी सी कमियां महसूस की जा रही हैं। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें उन्हीं कमियों को पॉइंट आउट किया जाएगा और उनका हल भी आपको बताया जाएगा। जो नया व्यक्ति देसी गौ पालन शुरू करने जा रहा है, उसके वो अपने दिमाग में थोड़ा सा गणित लगाता है, लगाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो गणित कैसे लगाता है? 50 गाय मैं ले आऊँगा, इतने 100 किलो दूध होगा और दूध का रेट 80 रुपये, 100 रुपये मैं रखूँगा और इतने लाख की कमाई एक महीने में हो जाएगी, साल में इतने लाखों मैं कमाऊँगा। फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गणित के पूरे सर्कल के अंदर गाय गायब हो जाती है। हालांकि गाय के कारण ही उसने गणित किया, गाय को रखने के अनुसार ही उसने गणित किया है, लेकिन गाय को समझना पहले आवश्यक है, लेकिन हम उसे नहीं समझते। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो गणित होता है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आते, तो उनके कारण धीरे धीरे व्यक्ति गाय के ऊपर दोषारोपण करता है, ये देसी गाय घाटे का सौदा है, ऐसा है, गायों को वो किसी गौशाला में छोड़ देता है और फिर प्रचार ये करता है कि देसी गौ पालन से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। चंद लोगों ने जो छोड़ा है, लेकिन हमारे समक्ष बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि हजारों लोगों ने देसी गौ पालन कर रहे हैं। तो वो जो भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो कमियां हैं हम उन कमियों को दूर करें। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि गौ को, देसी गाय को कामधेनु स्वरूपा बोला गया है। अब कामधेनु शब्द जब हमारे जहन में आता है तो उस समय हमें धन, वैभव, समृद्धि, ये सारी चीज़ें स्वतः ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं, आने भी चाहिए। लेकिन गाय जहाँ आएगी वहाँ धन अपने आप ही आ जाएगा, ये बात शास्त्र प्रमाणित है।
लेकिन अगर हमारे जहन में धन रहा, वैभव रहा, समृद्धि रही, गाय गायब रही, तो ये चीजें नहीं आएंगी। सो हमने अपने केंद्र बिंदु में गाय को स्थान देना है। तो ये मैंने एक सूक्ष्म सी बात आपको बताई है। तो ऐसी अनंत बातें हैं जो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि अप्रैल में किया जा रहा है, आप उसमें आइए। बाकी गौपालन से जुड़ी चीज़ें, उनको चारा कौन सा देना है, सीजनल चारा क्या है, दूध कैसे धोना है, गोबर का कैसे प्रबंधन करना है, ब्रीडिंग कैसे करनी है, नंदी का चुनाव कैसे करना है, बछड़े बछड़ियों का रख रखाव कैसे करना है, ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है। इन सभी बातों को हम आपके समक्ष लेके जाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये नई बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार दिमाग में कुछ और बैठा होता है जब वो चीज़ हम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी के कारण वो चीज़ का परिणाम अच्छा नहीं आ पाता। तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो बातों की गहराई तक लेकर जाएं और आपको सिखाने का प्रयास करें। हम खुद भी सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, नहीं, सारा जीवन लग जाएगा गौपालन को सीखते सीखते। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही विस्तृत ये विषय है। लेकिन अभी तक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जो थोड़ा बहुत सीखा है, हम आपके समक्ष वो बताने का प्रयास करेंगे। सो मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। 3 दिन आप यहाँ इस कामधेनु गौशाला के वातावरण में रहेंगे, गायों के पास रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का भी आप दर्शन करेंगे। तो ये 3 दिन बहुत ही प्रमुख है। बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी वो बताई जाएंगी, जो कि आपको आपके देसी गौपालन की रफ्तार में वृद्धि करेंगी। सो मेरा आह्वान है आप सबसे कि आप जो भी नंबर, संपर्क सूत्र दिए जाएंगे, जहां हमारी वेबसाइट पे बताया जाएगा आपको, आप उन माध्यमों से आप आवेदन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।